हम कर रहे हैं 11th होम साइंस का चैप्टर नंबर 9 अन्य व्यक्तियों से संबंध और मेलझोल। पिछले वीडियो में हमने बात की थी इसके क भाग की यानी कि परिवार की। आज के वीडियो में हम करेंगे इसका ख भाग विद्यालय, समकक्षी और शिक्षक यानी कि स्कूल, पेयर ग्रुप एंड एजुकेटर्स। और इस वीडियो में हम करेंगे शुरुआत पाठशाला से यानी कि स्कूल से। तो शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। क्या पाठशाला केवल अध्ययन की जगह है या कुछ और भी है? बच्चों देखिए, ये जो स्कूल है, आपका जो विद्यालय है, आप क्या मानते हैं? केवल ये स्टडीज़ के लिए है या बहुत सारी और भी चीज़ें जुड़ी हुई हैं? आप मुझे जल्दी से बताइए। जैसे ही आप स्कूल का नाम सुनते हैं या पढ़ते हैं या कहीं पिक्चर देखते हैं तो वो कौन सी पहली चीज़ है जो सबसे पहले आपके दिमाग में आती है? कुछ बच्चों के दिमाग में सबसे पहले आते हैं एग्ज़ाम्स, और कुछ बच्चों के दिमाग में आता है कठिन परिश्रम यानी कि हार्ड वर्क, क्योंकि स्कूल में अच्छे अंक हासिल करने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। कुछ बच्चों के दिमाग में आता है डर, क्योंकि उन्हें पढ़ाई से, एग्ज़ाम से, टीचर से भी डर लगता है। कुछ बच्चों के दिमाग में आता है स्कूल यानी कि फ्रेंड्स। कुछ बच्चों के दिमाग में आता है रिसेस, लंच, है ना। बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हमारे दिमाग में आती है स्कूल का नाम सुनते ही। आप में से बहुत सारे बच्चे करेंगे पढ़ाई, परीक्षा, कठिन परिश्रम और कुछ हद तक डर को भी आप जोड़ते हैं। लेकिन बच्चों, स्कूल एक ऐसी जगह है जहां आप अपने फ्रेंड से मिलते हैं, क्योंकि जो बच्चे स्कूल नहीं जाते, या आप देखिए अगर आप स्कूल नहीं जाते तो आप अपने फ्रेंड से भी नहीं मिल पाते, और जितने फ्रेंड्स आप स्कूल में बनाते हैं उतने और कहीं पर आप नहीं बना पाते हैं। इनमें से कुछ मित्रता काफ़ी समय तक रहती है, यहाँ तक कि जीवन भर कायम रहती है। देखिए, स्कूल में जो आप फ्रेंड्स बनाते हैं 2-3 तरीके के होते हैं। कुछ फ्रेंड्स तो इतने तक ही होते हैं कि स्कूल ख़त्म, फ्रेंडशिप भी ख़त्म। कुछ फ्रेंड्स का स्कूल चेंज हो जाता है लेकिन फिर भी वो आपके फ्रेंड्स रहते हैं। और कुछ फ्रेंड्स तो ऐसे होते हैं जो स्कूल की फ्रेंडशिप से लेकर लाइफ टाइम आपके फ्रेंड्स रहते हैं, चाहे आप बड़े हो जाएं या आपकी शादी हो जाए। तो आप अध्यापकों की भूमिका में वयस्कों से भी मिलते हैं। देखिए, मित्रों के अलावा, आपके फ्रेंड्स के अलावा स्कूल में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? आपके टीचर्स यानी कि आपके अध्यापक। उनमें से अधिकांश सीखने के प्रति, नए विषयों के प्रति और जीवन के प्रति आपके रवैये को निर्धारित करते हैं। देखिए, टीचर्स अलग अलग रूप में आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, आपको प्रभावित करते हैं। बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं जिन्हें आप बहुत पसंद करते हैं, वो आपके फेवरेट होते हैं। उन टीचर्स के कारण आपका सब्जेक्ट में भी इंटरेस्ट आता है। इतना ही नहीं, टीचर्स आपके भावी जीवन के लिए यानी आपके फ्यूचर के लिए आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका क्या रवैया है, उसको भी निर्धारित करते हैं। सीखने के प्रति आपकी रुचि, यानी कि बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं जो आपको इस तरह से सिखाते हैं कि आपका इंटरेस्ट ना होते हुए भी आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है, आप उस विषय को सीखने लगते हैं, नए नए विषयों के प्रति आपकी रुचि जाती है। इतना ही नहीं, लाइफ को लेकर आपका क्या रवैया होगा, ये भी बहुत हद तक टीचर्स का आप पर प्रभाव पड़ता है। आप में से अधिकांश का एक या अधिक अध्यापक के लिए विशेष आदर होता है। क्या मैं सही कह रही हूँ? बिल्कुल सही कह रही हूँ मैं, क्योंकि मैं भी स्कूल जा चुकी हूँ। बहुत सारे टीचर्स होते हैं स्कूल में, हो सकता है हमें सभी अच्छे लगते हों, कुछ एक हमें बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हों। और हमारे स्कूल के जो टीचर्स होते हैं जो हमें पढ़ाते हैं, उनमें से कुछ एक टीचर्स ऐसे होते हैं जिनकी हम बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देते हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। वो एक या एक से अधिक भी हो सकते हैं। उन्हें हम हमेशा आदर की दृष्टि से देखते हैं। आपने देखा होगा आपके स्कूल में भी कुछ एक टीचर्स ऐसे होंगे, है ना, वो आपको डांट भी देते हैं तो भी आपको बुरा नहीं लगता। वो आपको कोई भी काम करते हैं, आप उसे बिल्कुल कड़ी मेहनत के साथ करते हैं। क्यों? क्योंकि आप उन टीचर का बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं। इस प्रकार विद्यालय हमारे जीवन में शैक्षिक कार्य करने के अलावा, क्योंकि स्कूल का जो मेन काम तो हमारा यही है ना कि हमें सीखना है, हमें वहाँ शिक्षा लेनी है, लेकिन इस शैक्षिक कार्य के अलावा, शिक्षा लेने के अलावा सामाजिक संबंधों के नेटवर्क के रूप में भी कार्य करते हैं। यानी हमारे स्कूल के अलावा समाज के लोगों के साथ जो संबंध होंगे उसके नेटवर्क के रूप में भी हमारे जो अध्यापक हैं, हमारा जो स्कूल है, स्कूल का जो माहौल है, वो सब चीज़ें भी इसे प्रभावित करती हैं, जो हमारे मूल्य, व्यवहार, सोच को अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। देखिए, जो स्कूल है
हमारी एजुकेशन के अलावा हमें दो तरह से प्रभावित करता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अगर हम डायरेक्ट की बात करें तो जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है उसके द्वारा हमें डायरेक्ट रूप से यानी प्रत्यक्ष रूप से हमारे जीवन पर स्कूल का प्रभाव पड़ता है। और अगर हम इनडायरेक्ट रूप से बात करें, है ना, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से, तो विद्यालय में जो हमारे समकक्ष होते हैं और जो शिक्षक होते हैं उनके साथ हमारी जो अंतःक्रिया होती है, उनके साथ जो हमारा इंटरेक्शन होता है वो हमें इनडायरेक्ट रूप से प्रभावित करता है। तो हमारे समकक्ष यानी कि हमारे साथी, हमारी क्लास में पढ़ने वाले, हमारे दोस्त, हमारी सहेलियां, हमारा पेयर ग्रुप। दूसरे शब्दों में यह समाजीकरण का एक माध्यम है। यानी अगर हम बात करें तो दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जो स्कूल होता है वो एक सोशलाइजेशन का एक जरिया होता है, एक माध्यम होता है। क्योंकि स्कूल में जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं वो हमारे व्यवहार को भी प्रभावित करते हैं, हमारे जीवन के प्रति दृष्टिकोण को प्रभावित करते हैं। हम, आपने देखा होगा, बहुत हद तक हमारे बहुत सारे टीचर्स को हम कॉपी करते हैं, उनकी आदतों को। बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं जो हमेशा आपसे प्यार से बात करते हैं, आपको देखकर मुस्कुराते हैं या हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। तो आप भी कुछ कुछ आते अपने अंदर वैसे ही लाने लगते हैं। कुछ एक बच्चे तो अपने टीचर्स को पूरी तरह से कॉपी करते हैं। तो स्कूल में टीचर्स का, हम उम्र का या हमारे मित्रों का क्या महत्व होता है, इसकी बात करेंगे हम अगले वीडियो में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।